इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपको मजा ही आ जाएगा। वीडियो पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि अप्रैल फूल के दिन को अप्रैल फूल क्यों कहा जाता है? 1 अप्रैल को फूल का मूर्ख का दिन क्यों बोला जाता है? मतलब 1 अप्रैल को मूर्खता से क्यों एसोसिएट कर दिया गया है? तो इसके पीछे का रीजन जानो, शायद ही आपको पता होगा। क्या है कि पहले जूलियन कैलेंडर होता था, ठीक है? वो अलग कैलेंडर सिस्टम था जो कि बहुत पहले पूरे विश्व भर में चलता था। एंड जूलियन कैलेंडर के हिसाब से क्या होता था ना, जो 1 अप्रैल डेट है इस दिन न्यू ईयर पड़ता था, ना कि 1 जनवरी। और वो कैलेंडर सही नहीं था, मतलब अर्थ के सन का रोटेशन ये सब कंसिडर नहीं करता था। उस कैलेंडर में फॉल्ट था। 1 अप्रैल को न्यू ईयर था उसमें। देन क्या हुआ, जॉर्जियन कैलेंडर आया जो कि हमारा अभी का कैलेंडर है, जिसमें 1 तारीख को 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है। तब क्या हुआ कि पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने जॉर्जियन कैलेंडर को अपनाया। फिर बाकी कंट्री में तो जूलियन कैलेंडर ही था पहले वाला, बट धीरे धीरे सारे देश जो है वो सब शिफ्ट कर गए नए जॉर्जियन कैलेंडर में, और धीरे धीरे सब कोई जूलियन कैलेंडर को भूल गए। फ्रांस से शुरुआत हुई, बाकी कंट्रीज में भी फैल गई। तो क्या होता था कि जो देश नए कैलेंडर सिस्टम को नहीं फॉलो करते थे, जॉर्जियन कैलेंडर को, और 1 जनवरी के बदले पुराने वाले सिस्टम में 1 अप्रैल में ही न्यू ईयर मनाते थे, तो सारे देश मिलके उस देश को बेवकूफ कहते थे कि ये देश अभी भी पुराना वाला सिस्टम अप्लाई कर रहा है। 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाता है एंशिएंट सिस्टम में, ये तो फूल है, ये तो मूर्ख है। तो तब से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल का दिन माना गया। जो कंट्रीज पुराने वाले जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, वो फूल बेवकूफ मूर्खता को सुन के वो भी फाइनली नए कैलेंडर सिस्टम को अपनाने लगे, और अब जाके पूरे विश्व भर में हर कंट्री 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाती है। एंड जो एकाध लोग बिलीव करते हैं कि 1 अप्रैल को न्यू ईयर है, उसको मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसे ही 1 अप्रैल बन गया मूर्ख वाला डे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स पूरे 300 साल लग गए सारे कंट्रीज को ये नया सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए। एंड अप्रैल फूल के बाद से किसी पूरे देश को कोई अगर मूर्ख कहे तो वो भड़केगा ना, इसलिए ये सब सुन के वो लोग नए सिस्टम को अपना लिए। तो फुल वर्ड सुन के सारे कंट्रीज इवेंचुअली 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने लगे, एंड अब वैसे ही चल रहा है। और 1 अप्रैल बन गया फूल डे, मूर्ख डे। फैक्ट नंबर 17, एक बहुत ही मिस्टीरियस सी बॉडी की कंडीशन होती है जिसको कहते हैं स्यूडो बुल्बार इफेक्ट, TBA भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि अचानक से कोई इंसान ना हंसने लगता है। अचानक से कोई हंसने लगे, अब ऐसा अगर कोई करे, और मेन बात है ऐसा अगर हो, तो यहाँ पे मिस्टीरियस बात ये है कि ये जो हुआ अचानक से, ये वो इंसान नहीं किया, वो बॉडी अपने आप ही रिएक्ट कर रहा है। या फिर ये जो अचानक से वियर्ड सा अजीब सा बिहेवियर अगर कोई अचानक से करने लगे, अचानक से हंसने लगे या रोने लगे, जो देखने में काफी वियर्ड लगता है हर एक इंसान को, बट असल बात है कि वो इंसान नहीं कर रहा होता है, उसका शरीर कर रहा होता है। एंड इसको कहते हैं स्यूडो बुल्बार इफेक्ट, PBA। PBA को इमोशनल डिसरेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बॉडी का इनवॉलंटरी रिएक्शन, अचानक से बॉडी कुछ भी कर देता है। मतलब चाहे वो पब्लिक में हो चाहे अपने घर पे हो, जिनको ये कंडीशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा झेलते हैं इसको। मेरे को नहीं है ऑफ कोर्स, क्या मेरे बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग, मैं बस करके दिखाया, मेरे को है नहीं वैसे वो। बट सही में अगर सीरियसली स्पीकिंग ये बहुत सीरियस डिजीज है। अचानक से हंसना, अचानक से रोना, अचानक से गुस्सा होना, वो जो इंसान रहता है ना, वो अपने आप को अंदर से एज ए थर्ड पार्टी के रूप में ऑब्जर्व करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट बॉडी कर रहा है, उसको रोक भी नहीं सकता है। काफी अजीब सी कंडीशन है। फैक्ट नंबर 16, स्टारबक्स जो कंपनी है, जो फेमस कॉफी की कंपनी है, जहाँ पे 50 रुपए का कॉफी 500 में मिलता है, ये फेमस कंपनी, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, नो डाउट। एंड इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सी फैक्ट है कि लास्ट 20 सालों में ये इतना पैसा कमाई है कि ये एवरेजली हर एक दिन 2-2 स्टोर ऐड करते गई है पूरे वर्ल्ड के मैप पे। मतलब इंडिया के किसी कंपनी को ले और वो अपना एक्सपेंशन कर रही है पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में ही, तो वो डेली क्या, मतलब 3-4 महीने में एक अपना आउटलेट बढ़ा सकती है, या फिर हर एक महीने एक बढ़ा सकती है, ज्यादा रेवेन्यू हुआ तो। बट स्टारबक्स ऑन एवरेज लास्ट 20 सालों में डेली एवरेजली 2 स्टोर डेली ओपन कर रहा है। लास्ट 20 सालों में 14,000 से भी ज्यादा स्टोर इन्होंने ओपन किया है। एक साल में 365 दिन होते हैं, और इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे, डिवाइड करोगे लास्ट 20 सालों में, तो एवरेज स्टोर पर डे 2 आएगा। ये दिखाती है इस कंपनी के मतलब ग्रोथ को, जो कि अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 15, अपने स्कूल में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ा ही होगा। एक ऐसा जीव जिसमें एक ही सेल होता है। ज्यादातर जीव के अंदर मल्टीपल सेल होता है,
हम लोग भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। बट आपको पता है इंसान भी अपने माँ के पेट के अंदर शुरू के कुछ घंटे जब वो जस्ट बन रहा होता है, जब वो मतलब एग फर्टिलाइज होता है, उसी के दौरान कुछ घंटों के लिए आप कुछ 24 से 30 घंटों के लिए आप एक सिंगल सेल के रूप में होते हो। आप इतने छोटे से होते हो, इतने क्या, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल रहते हो आप। और वही बढ़ते 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 आज आप सोचो आपका हाथ हो गया, मेरा भी तो हो गया हाथ, फेस, इतना बड़ा शरीर। ये सब शुरुआत हुआ था सिर्फ एक सिंगल सेल से। कितनी अमेजिंग बात है देखा जाए तो। फैक्ट नंबर 14, आप अगर इंटरनेट पे मूवीज और टीवी सीरीज देखते होगे, चाहे किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो देखना आप अपने फ्रेंड से, मतलब होता है ना, फ्रेंड है आपका घर, आप लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग साथ में ये सीरीज या मूवी देखते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो टीवी सीरीज की बात करते हैं जो बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। तो आप लोग डिसाइड करते हो, साथ में देखना शुरू करते हो, बट वो दिन खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे किसी रीजन से आपका दोस्त नहीं आ पाता है, तो आप उससे वादा किए हो कि हम लोग तो साथ में देखेंगे टीवी या फिर टीवी सीरीज या फिर वेब सीरीज, बट आप चुपके चुपके सारे एपिसोड्स देख लेते हो। ऐसा शायद आपने किया होगा कभी। बट मेन बात यह है कि ये जो आजकल हो रहा है, इस चीज को वर्ल्ड ने एक टर्म दे दिया है, उसको कहते हैं नेटफ्लिक्स चीटिंग। जी हाँ, ये टर्म आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। और नेटफ्लिक्स चीटिंग का मतलब आप अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किए कि वी विल वॉच दिस शो टुगेदर, बट बाद में आपने अकेले ही सारा शो का मजा ले लिया क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ और आपका दोस्त किसी काम में बिजी हो गया था। और मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ लोग ये चीज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। फैक्ट नंबर 13, जितने भी ज्ञानी और जानकार लोग हैं इस दुनिया में, उनसे आप पूछोगे कि क्या करने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तो वो ये कहेंगे कि जितना नॉलेज आपके पास है उसको कम मानो। ऐसा मत मानो कि आपके पास ढेर सारा नॉलेज है। जो मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको मैं अगर हर एक एपिसोड में 15 से 20 फैक्ट एवरेज बताता हूं, तो लाइफ टाइम में मैंने 3 से 4 हजार फैक्ट बता दिया होगा अभी तक, 5-6 हजार शायद, सारी जानकारी को मिला दे अभी तक तो पूरे लाइफ टाइम में। तो इतने सारी जानकारी का आपके पास आइडिया है, तब भी आप ये मानो ना कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी इनफाइनाइट चीजें हैं जो कि आपको जाननी है और उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना है अपने लाइफ में। मतलब आपको यही मानना चाहिए कि जो नॉलेज आपके पास है वो बस ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। इस चीज पे जो लोग बिलीव करते हैं, अपने आप को हम्बल रखते हैं और ये मानते हैं कि मुझे मतलब उनको पता बहुत कुछ होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे उतना कुछ नहीं पता, अभी भी बहुत जानने को है। तो इस चीज को अगर आप बिलीव करोगे तभी आप लर्न कर पाओगे। मतलब ऐसे बिलीव करने से आपका मतलब कभी अंदर ये नहीं रहेगा कि मेरे पास इतनी जानकारी है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब अगर 500 फैक्ट को भी जान लेंगे ना, तो उनको लगेगा मैं सब कुछ जान गया। बट नहीं बाबा, इस दुनिया में 5 करोड़ या फिर शायद 50 करोड़ से भी ज्यादा फैक्ट्स हैं। एंड उन फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मतलब प्रमोशन, लेकिन हाँ काम का है आपका। फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत ही मस्त सी फैक्ट है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आपको 2 चीज डिफाइन करती है। आपका पेशेंस, जब आपके पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता है, आप एक नॉर्मल से इंसान होते हो और आप ग्रो करना चाहते हो, तब आपका जो पेशेंस होता है वो आपका पेशेंस जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब आपका एटीट्यूड। ये दोनों चीजें एक इंसान को डिफाइन करती है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर से मैं बता दूं, आपका पेशेंस जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है और आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ होता है, यही आपको डिफाइन करता है। फैक्ट नंबर 11, आप गाड़ी से जरूर ट्रैवल किए होंगे कभी न कभी, लॉन्ग ट्रिप मतलब, और उसमें आपने टोल टैक्स जो होता है ना, बैरियर नीचे गिरता है, आपको टोल देना पड़ता है। आजकल तो फास्टैग स्कैन होता है, देन गाड़ी आगे बढ़ती है। टोल प्लाजास तो आपने देखे ही होंगे। घूमने टाइम जब टोल वोल आता है तो सीन देखने में बड़ा मजा आता है, पर्सनली स्पीकिंग। तो इस पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे टोल प्लाजा के ऊपर ही होटल बना हो। टोल प्लाजा के साइड में हो, नीचे हो, अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि जहां पे टोल कटता है उसके जस्ट ऊपर कोई होटल है। तो एक जगह ऐसा है NH5 पे, ये देखो, इसका नाम है N5 टोल प्लाजा, और ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है, ये मतलब इकलौता ऐसा टोल प्लाजा है जहां पे टोल प्लाजा के जस्ट ऊपर ही आपको रेस्टोरेंट मिलता है। ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं है। N5 टोल प्लाजा नाम है इसका। फैक्ट नंबर 10, मंगल ग्रह पे साइंटिस्ट ने कई कैनियंस को डिस्कवर किया है। एंड आप इस फैक्ट के पहले रिलेटेड आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख लो ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। एंड इस फैक्ट के पहले मैं आपको कुछ सोर्सेज दिखा देता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखो। क्या है कि मार्स पे बहुत सारे कैनियंस मिले हैं, एंड कैनियन फॉर्म होते हैं वाटर के चलते। और मार्स पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पानी से रिलेटेड मिली है। जैसे कि जब पानी बहुत पत्थर को काट देता है तब जैसे फॉर्म होता है फिगर्स,
वैसे फिगर्स मार्स पे मिले हैं। एंड इसके चलते साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पास्ट में शायद यहाँ पानी था। ऐसा इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं मिला साइंटिस्ट को कि पास्ट में मंगल ग्रह में पानी था ही, बट ऐसा हो जरूर सकता है। फैक्ट नंबर 9, धरती का एक चांद है। जुपिटर जो प्लेनेट है उसका 60 से भी ज्यादा मून है। तो धरती में जब ग्रहण लगता है तो एक चांद का जो शैडो है वो जहाँ पड़ता है उसको ग्रहण कहते हैं। तो एक चांद के चलते पूरा अंधेरा हो जाता धरती पे। तो क्या है कि एक फैक्ट है कि जुपिटर में जब ग्रहण लगता होगा ना, तो वहां पे क्योंकि मल्टीपल मून है, तो ऐसा भी कभी कभी कोइंसिडेंटली होता होगा जब 3 मून एक साथ ही दिखते होंगे एक ही पोजीशन पे, और तीनों चांद का एक साथ परछाई बनता होगा जुपिटर पे। मतलब 3, 4, 5 मून साइमल्टेनियसली एक जगह पे फॉर्म करते होंगे शैडो को, परफेक्ट कंडीशन में और कोइंसिडेंस के चलते। फैक्ट नंबर 8, सिंगर सॉन्ग राइटर एड शेरन अपने हाथ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की टैटू बनवाया है। पता है वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? टोमेटो केचप। रियली उन्होंने टोमेटो केचप का अपना टैटू बनवाया है। क्योंकि अब इसका आंसर ये है कि वो कहते हैं कि मुझे टोमेटो केचप बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसका परमानेंट टैटू बनवा लिया उन्होंने। मुझे तो अजीब लग रहा है बट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 7, हनी बीज। मधुमक्खियों को आप आज तक फॉर ग्रांटेड लिए हो, बट क्या आपको पता है कि वो कितने मिस्टीरियस प्राणीज है? क्या है कि मधुमक्खियों के बारे में आपने सुना होगा कि उनका एक छाता होता है और बहुत सारे मधुमक्खियां किलोमीटर्स ट्रैवल करके अलग अलग फूल से, पत्तों से ले आती है एलिमेंट्स, जो कि वहां जाके रखती है, और वो लोग बहुत दिनों महीनों के मेहनत से जाके बनाती है मधु। तो आप ये बताओ कि इंसान तो वो है नहीं, ना ही उसके पास कोई मैप है, तो वो 20-30 किलोमीटर दूर जाके 30 किलोमीटर वापस रिटर्न कैसे आ जाती है अपने उसी छाते के पास? तो एक्चुअली में ये पता चला है ना कि मधुमक्खियों को पता है कि एंगल क्या होता है। एंगल होता है ना, जैसे कि पीछे मेरे रूम के जो वॉल है इस पे आप देख सकते हो एंगल है। तो एंगल को हम इंसान तो जानते हैं क्या होता है एंगल, बट मधुमक्खियां भी जानती है कि यहाँ एंगल है तो हमें ऐसे मुड़ना है। उनके पास एंगल का पूरा कंसेप्ट होता है एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरह, और वो भी इतने दूर दूर जाके लेते हैं फ्लावर से, तो उन्हें पता होता है कि डिस्टेंस हम कितना कवर कर रहे हैं एंड वापस वही रास्ते पे कैसे आना है। अगर आपको कोई अननोन जगह पे भेज दिया जाए ना, तो अगर आप गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल करोगे तो वो भी गूगल मैप्स को देखते हुए भी कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे चल जाते हैं जहाँ पे लगता है किस गली में घुसा दिया गूगल मैप्स। बट ये फुल्ली अपना जगह को याद रखते हैं और कभी लॉस्ट नहीं होते हैं। 20 किलोमीटर दूर जाके वापस ले आते हैं, फिर जाते हैं किसी और नए लोकेशन पे 15 किलोमीटर, फिर जाके एलिमेंट्स को ले आते हैं, रखते हैं। इतनी मेहनत करके वो लोग हनी को बनाते हैं, और हनी बीज एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, और उनकी रानी भी होती है। मतलब इतने छोटे छोटे क्रीचर है, लेकिन दिमाग देखो इनका। इससे एक साइंटिफिक कंसेप्ट मुझे लग रहा है एक मूवी का थीम बन सकता है कि अगर किसी इंसान के ब्रेन के बराबर किसी हनी बी का ब्रेन हो जाए तो फिर तो शायद वो इंसान को भी खत्म कर दे। मे भी कोई बड़ा मधुमक्खी का क्रिएचर जैसा कुछ, मतलब साइंटिफिक कंसेप्ट है, साई-फाई। बट हाँ, एक्चुअल वर्ल्ड में जो मधुमक्खी होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। फैक्ट नंबर 6, एडल्ट व्हाइट राइनो जो होता है, राइनोसोरस, ये जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये आपको पता है एक दिन में 50 पाउंड तक की टट्टी कर सकता है। 50 पाउंड मतलब 25 केजी तक, एग्जैक्ट बोले तो 50 पाउंड होता है 22.6 केजी। ये उतना निकाल सकता है अपने अंदर से, मतलब लगभग पूरा ये एरिया भर जाएगा, इतना करेगा। बाप रे बाप। फैक्ट नंबर 5, कैलकुलेशन से ये पता चला है ना कि एक इंसान जितना लाइफ टाइम में वॉक करता है वो इक्विवेलेंट होता है कि आप धरती की चक्कर 5 बार लगा लो। मतलब धरती गोल है, आप यहाँ से शुरू करोगे, आप वही पोजीशन पे आ जाओगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, मतलब 5 बार आप करोगे। उतना जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उतना आपके पूरे जिंदगी, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपका जो पूरा जिंदगी का जितना आप चले हो उसको मेजर करोगे तो वो इसी के इक्विवेलेंट होगा। बाप रे। फैक्ट नंबर 4, फाज्मोफोबिया। इस टर्म पे ध्यान दो। फाज्मोफोबिया का सिंपली मतलब होता है भूतों से डर। अब यहाँ पे मिस्टीरियस चीज ये है ना कि फाज्मोफोबिया मतलब होता है इंटेंस फियर ऑफ घोस्ट। जस्ट फियर नहीं, भूत से तो मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है कि हाँ भूत है बाबा, बच के रहना, भूत है, भूत है, भूत। जनरल कंसेप्ट, भूत से तो हर कोई डरता है ना, बट इंटेंस फियर मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके सामने अगर कोई भूत बन के आ जाए, नकली भी, तो वो देख के बेहोश हो जाए, इस लेवल का डर हो। मजाक नहीं, एक्चुअल में बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाए, वैसा डर, उसको कहते हैं फैज्मोफोबिया। ऐसे जो सुपर नेचुरल चीजों से इंटेंसली डरते हैं उनको फैज्मोफोबिया है।
बट क्योंकि मेरी ऑडियंस मतलब आप लोग तो खुद कहते हो कि मुझे हॉरर कंटेंट चाहिए, इसका मतलब आप लोग को तो फैज़्मोफोबिया नहीं ही होगा, है ना? नहीं तो आप लोग खुद क्यों डिमांड करते हॉरर कंटेंट का, है ना? एक फैज़्मोफोबिया किसी इंसान को अगर है तो वो कभी भी हॉरर चीजों के बारे में सोचेगा भी नहीं। मुझे लगता है मैं जब 12 या 11 साल का था ना, तब मुझे कुछ महीनों के लिए फैज़्मोफोबिया होता था, क्योंकि मैं ना क्या किया था कि अचानक से बहुत सारे हॉरर मूवीज और रियल स्टोरीज और रियल लाइफ में जो घटा है उस पे बेस्ड जो हॉरर मूवीज है, जैसे कि मॉथमैन के ऊपर, भूतों के ऊपर, ये सब बहुत ज्यादा देखता था। उससे मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मैं मतलब रात भर लिटरली सो नहीं पाता था, ये सोच के कि मेरे सामने कुछ आ ना जाए। फिर लेकिन वो अपने ठीक हो गया, बच्चा था इसलिए वैसा था शायद। फैक्ट नंबर 3, एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप सी है। क्या है कि आप कुछ भी बोलो, ठीक है? आप अपना नाम बोलो, अभी जैसे मैं कह रहा हूँ राजेश, चलो आप भी बोलो। तो आप ये जो वर्ड सुने, आप बोले तो आप जब बोले तो आप जो वर्ड सुने अपने कानों से, अपने ही आवाज को आप अपने कानों में सुनते हो, बट एक्चुअल में क्या है कि आप बोलते हो ना, तो आपको जैसा आवाज आपको सुनाई देता है, सामने वाला पर्सन को एग्जैक्टली वैसा ही सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आप अपने ही बोन्स के वाइब्रेशन को फील करते हो और आपको कुछ ज्यादा सुनाई देता है वो, और आपको अलग थोड़ा सुनाई देता है। मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं सुनाई देता जैसे कि सामने वाला इंसान आपके आवाज को सुनता है। इसका मतलब कोई और आपके आवाज को कैसा सुनता है वो आप कभी भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर माइक से जो आवाज होता है वो भी हल्का बदल जाता है, आप नोटिस करना, थोड़ा मैच करता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है जितना कि माइक में आएगा या फिर सामने वाला जो सुन रहा है उसको आएगा। मतलब माइक में आपका अलग आवाज आएगा, रियल लाइफ में जो सामने बैठा है उसको अलग आवाज आएगा, और उससे थोड़ा अलग आपको आएगा जो आप खुद सुन रहे हो। अब आप सोच रहे होगे अलग कैसे? ज्यादा अलग नहीं, कुछ वेरिएशन होता है, क्योंकि आप अपने ही वाइब्रेशन को फील करते हो एंड आपका वॉइस आपके ईयर के बहुत करीब होता है, इसलिए आपको लगता है मैं जोर से बोल रहा हूँ, बट मे बी जो सामने बैठा है उसको उतना जोर से ना लगे या फिर वैसा पिच ना लगे जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है। तो ये था आवाज के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, रिसर्च यही कहती है कि आपको अपना वैल्यू समझना चाहिए। क्या कि बहुत सारे क्रिटिक्स लोग होते हैं जो कि आपको क्रिटिसाइज करते हैं, मे भी आपको कुछ अच्छा नहीं करने देते हैं, बट आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। मतलब पास्ट में ऐसा ही हुआ है, जितने भी रिनोर्ड आदमी हैं उन सब का आप एग्जाम्पल ले लो, वो लोग अगर क्रिटिक्स पे ध्यान दिए होते तो क्या आज वो लोग वो पोजीशन पे होते जिसपे वो अभी है? तो ये मतलब एक सिंपली एक ज्ञान मोटिवेशन नहीं है, बल्कि रिसर्च एंड एक्सपीरियंस बेस्ड एक फैक्ट है जो कि ये कहती है कि आपको क्रिटिक्स लोगों से या फिर क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। फैक्ट नंबर 1, आप किसी नंबर को ले लो और उसके वर्ड को ले लो। 1 का ONE, 2 का TWO, तो इसका जो लेटर ऑफ वर्ड्स है वो नंबर से मैच नहीं करता। ONE, 1 में 3 लेटर्स हैं, 2 में भी 3 लेटर्स हैं, तो पूरे नंबर सिस्टम में आप मिलियन बिलियन डॉलर पे चले जाओ, सिर्फ 4, ये जो 4 है ना, वही ऐसा नंबर है जिसका जो नाम है FOUR 4, उसमें उतने ही लेटर्स हैं, FOUR, 4 लेटर और 4, ये मैच कर रहा है। बाकी बिलियन मिलियन ट्रिलियन डॉलर, 1 से लाख आप अरबों खरबों चले जाओ, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे 10 में क्या है, 10 में TEN, 3 ही डिजिट हो रहा है और वैल्यू है 10, तो वैल्यू जो है वो सिर्फ 4 में ही मैच करता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना ताकि सबको नॉलेज मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये आप एंड स्क्रीन में मौजूद बाकी फैक्ट वीडियोस को भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।